हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 60 जीके क्वेश्चन जो आपके सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसे ही जीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला या दूसरा या तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। पहले चीन था, अब हो गया है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिमला है या फिर मनाली या फिर द्रास या फिर लेह? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो द्रास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? नेपाल से अलग करती है या फिर बांग्लादेश से या फिर चीन से या फिर पाकिस्तान से? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान से अलग करती है। और मैकमोहन रेखा किस से अलग करती है? तो चीन से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध या फिर सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध या फिर हीराकुंड बांध? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। और टिहरी बांध कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में टिहरी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया है? 1 वर्ष 10 महीने में या फिर 10 वर्ष 11 महीने 18 दिन में या फिर 3 वर्ष 6 महीने में या फिर 4 वर्ष में? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर या फिर 6516 किलोमीटर या फिर 7516 किलोमीटर या फिर 8100 किलोमीटर? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये महाद्वीपों की लंबाई को भी मिलाकर है। अगर समुद्र तट की रेखा पूछी जाए तो मेन समुद्र तट की रेखा है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय जीएमटी के बीच कितना अंतर है? 4.5 घंटे या फिर 5 घंटे का अंतर है या फिर 5.5 घंटे या फिर 6 घंटे का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? महात्मा गांधी की या फिर जवाहरलाल नेहरू की या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कहाँ पे बनी है? तो गुजरात के केवड़िया जिले के नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसकी हाइट कितनी है? तो 182 मीटर या फिर फुट में हो जाएगा 597 फुट। ये सभी आप लोग याद रखिएगा सभी प्रश्नों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कोटा में या फिर ऑप्शन बी है तारापुर में या फिर सी है करनूल में या फिर रावतभाटा में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है भारत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर।
अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में या अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर सांभर झील? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुलर झील, जो कि किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और सांभर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और लोकटक झील में एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे हम काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस राज्य में है? तो लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। यहीं पर एक विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली व्हेल। और सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो जिराफ सबसे ऊंचा पशु है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में या फिर जिनेवा में या फिर पेरिस में या फिर लंदन में? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कौन से सदन को उच्च सदन कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा का स्पीकर होता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य भारत में वर्तमान में स्थित हैं। और दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 10? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने जिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 800 जिले वर्तमान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने गांव स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,59,631 गांव वर्तमान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सुप्रीम कोर्ट स्थित है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट स्थित हैं? 20, 22, 25 या फिर 28? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 हाई कोर्ट स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारत की राजधानी स्थित है। और पहले कहाँ थी? तो कोलकाता में भारत की पहली राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? गोवा या फिर मिजोरम या फिर नागालैंड या फिर सिक्किम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे
छोटा राज्य है? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह या फिर कच्छ या फिर जैसलमेर या फिर बीकानेर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दमन या फिर थाने या फिर माहे या फिर रामगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता भारत की पहली राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा या फिर कोलंबस या फिर महात्मा गांधी या फिर इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अभी आप लोग याद रखिएगा। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है स्थल का विस्तार पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 29.1% और 71.9% पर पानी स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, जापान ट्रेंच या फिर कुरिल ट्रेंच? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। अगला क्वेश्चन संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कैटोपैक्सी, फुजियामा या फिर किलायू या फिर माउंट एटना? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है महासागरों व महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? वेगेनर ने, कैल्विन ने, प्लेटो ने या फिर अरस्तु ने? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्विन ने महासागर व महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 महासागर। अगला क्वेश्चन है मोना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है जब महासागरीय प्लेटें दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती हैं तब क्या होता है? भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर पर्वत का निर्माण होता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल या फिर चीन के साथ? याद रखिएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन व बांग्लादेश। सर्वाधिक
सीमा किससे भारत साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल रेंज और महान हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या फिर विंध्याचल? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमलाई, नीलगिरी, वेलानगिरी या फिर कुद्रेमुख? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 60 है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।